हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सभी को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे ही हमने छुट्टी का समय लिया स्कूल की तरफ से, है ना, डीएम का आदेश आया, तो हमने सोचा कि क्यों पढ़ाई रुकी जाए, क्योंकि पढ़ाई चलती जानी चाहिए। आप कहीं भी हो, बिस्तर के अंदर हो या कहीं भी बैठे हो, आपको बुक पास हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यूँ समझिए कि वीडियो ओपन कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो क्लास 8 वाले बच्चे, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास को स्टार्ट करते समय एक प्यारा सा एक शायरी हो जाए। क्या लिखा है? ज़िंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ज़िंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए। बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज़ अल्लाह से, बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज़ अल्लाह से, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। चलिए बोल दीजिए अमीन, है ना। यानी कि सही में ज़िंदगी में हम क्या आपसे मांगेंगे? कुछ नहीं, बस ऊपर वाले से हम यही मांग रहे हैं कि आप सभी पढ़ते लिखते रहें और ज़िंदगी में कुछ बेहतर काम करें, जहाँ आपका माँ बाप का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो। क्योंकि दोस्त ज़िंदगी में बेशक इंसान की तरह है और चले जाएंगे, तो अगर ऊपर वाले ने अगर हमें इंसान की तरह इस दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ काम के लिए भेजा है। क्योंकि हम ऊपर वाले से मतलब बहुत सारे हम शिकायत करते हैं कि ऊपर वाले आप ये नहीं वो नहीं। नहीं, ऊपर वाले ने हमें आँख, नाक, कान, दांत, 2 हाथ, 2 पैर, एक अच्छा सा दिमाग, सभी चीज़ दिया हुआ है। इसलिए हम ऊपर वाले से कुछ भी तरह का कोई शिकायत ना करें मेरे भाई। आप मेहनत करें, आप मेहनत जब करते हैं तो वही एक दिन आपका सफलता का सबसे बड़ा राज बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है द यूनिवर्स। का लिखा है द यूनिवर्स, यानी कि हमारा ब्रह्मांड। द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की ऐसा शाखा डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, मैंने कहा है विज्ञान की ऐसा शाखा जो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। पीपुल हु स्टडी द यूनिवर्स आर कॉल्ड, यानी कि जो लोग यूनिवर्स के यानी ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। समझते हैं हमने क्या बोला कि साइंस का ऐसा ब्रांच, ठीक है, जो यूनिवर्स के बारे में मैंने स्टडी कराता है उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारे, यानी खगोलीय कहा जाता है। तो खगोलीय पिंड में क्या पाया जाता है? सब कुछ, है ना। यानी कि उसमें बहुत सारे तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, सोलर सिस्टम आप समझ ही रहे होंगे। तो उसके बारे में हमें एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। वहाँ पाए जाते हैं आकाश में उनको, और उनके बारे में यानी ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन करते हैं लोग, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है व्हेन वी लुक एट द स्काई, कह रहा है जब हम आकाश में देखते हैं, वी सी डैट एन इंटायर स्काई इज डॉटेड विद द काउंटलेस ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि जब हम आकाश में देखते हैं तो आकाश में क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत सारे डॉट टाइप के आकाश में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। काउंटलेस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी मैंने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग का काउंट नहीं कर पाते हैं, गिन नहीं पाते हैं। वही तारे के बारे में। क्या तारे के बारे में? तारे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ स्टार होते हैं, कुछ प्लानट भी होते हैं। प्लानट में क्या होता है? ग्रह भी होते हैं। आगे चलते हैं। सम ऑफ दीज आर ब्राइट, यानी कहता है कुछ ऐसे होते हैं जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? तो बहुत सारे डॉटेड टाइप का काउंटलेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं आकाश में, तो उनमें से क्या कह रहा है कि सम ऑफ दीज आर ब्राइट, यानी कुछ जो होते हैं चमकीले होते हैं, यानी कि जो चमकते हैं। एंड सम आर डल, और कुछ जो होते हैं चमकते नहीं है। सम ऑफ देम ट्विंकल, कुछ जो होते हैं टिमटिमाते हैं। एंड अदर डू नॉट, और कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड क्लेस्टियल बॉडी, इस सभी ऑब्जेक्ट का बोलते हैं हम लोग क्लेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, खगोलीय, और हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। दे आर पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, यानी कि ये सभी चीज़ें जो होती हैं क्या होती है? यूनिवर्स का पार्ट होती है, हमारे ब्रह्मांड का पार्ट होती है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्लेस्टियल बॉडीज़ यानी कि वही तारा, सितारा, है ना, मतलब चांद, आकाश में जो भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, उल्का पिंड, उन सभी चीज़ के बारे में उन्हीं को यूनिवर्स कहा जाता है। मैंने यही क्लेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। द यूनिवर्स इज ए ह्यूज स्पेस, कह रहा है कि आकाश में क्या होता है? ब्रह्मांड का होता है तो एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष है, बहुत बड़ा एक स्पेस है, अंतरिक्ष है। विच कंटेन एवरीथिंग डेट इज, जो हर चीज़ क्या है? हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। द क्लेस्टियल बॉडीज आर जस्ट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द बॉडीज, का क्लेस्टियल बॉडीज जो होता है हमें ऐसा प्रतीक होता है जैसे कि बहुत माने छोटा फ्रैक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया थोड़ा सा और। चलते हैं दोस्त।
आगे लिखा है कि स्पेस विच कंटेन एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में क्या होता है, सभी चीज़ का है मौजूद है, सभी चीज़ हमें दिखाई देता है। द क्लेस्टियल बॉडी आर जस्ट स्मॉल, और क्लेस्टियल बॉडी हमेशा प्रतीक हो जैसे बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमारे यूनिवर्स में क्या है, सभी चीज़ मौजूद, एग्जिस्ट मैंने कहा होता है सभी चीज़ मौजूद होना। वन ऑफ द रीजन, इसलिए कि वाई वी डू नॉट सी मोर दिस क्लेस्टियल बॉडी, कह रहे कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होती है, इन उल्का पिंड हो गया आपका, या जो भी है चीज़ है ना आकाश में जो हमें होते हैं, वो दिखाई इसलिए नहीं देती है, इज डेट दे आर वेरी फॉर एवे, इसलिए कि हमसे वो क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द क्लस्टियल बॉडी इन ब्राइट, कहते हैं कि चलिए अब यहाँ पर जानकारी करते हैं क्लस्टियल बॉडी के बारे में अच्छे से, क्या क्या हमें पाए जाते हैं आसमान में, यानी कि अंतरिक्ष में। स्टार, सबसे पहले दिया है तारा के बारे में। स्टार आर मेसी बॉल, मेसी मैंने कहा होता है बहुत बड़ा, मेसी मतलब बहुत बड़ा, तो स्टार आर मेसी बॉल ऑफ बर्निंग गैस, कह रहे तारा जो होते हैं एक बहुत बड़ा बॉल की तरह होता है, जिनके पास का होता है गैस होता है, जो गैस जो होता है जलने में मदद करता है, यानी कि तारे जो होते हैं चमकने में मदद करते हैं। दीज आर ह्यूज क्लस्टियल बॉडी, ये जो होता है एक बहुत बड़ा क्लस्टियल बॉडीज होता है, खगोलीय बॉडीज होता है। विच आर एक्सट्रीमली हॉट एंड इमिट लाइट ऑन देयर, हाँ यहाँ पर हम बचपन से पढ़ आ रहे हैं का कि जितने भी आकाश में या मतलब चांद हो गया, सितारा हो गया, ये जो है सूरज की रिफ्लेक्शन से वजह चमकता है। बेशक चांद जो होता है बेशक सूरज के लाइट से चमकता है, यानी सूरज के रिफ्लेक्ट की वजह से चमकता है, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी यहाँ पर याद करने की चीज़ ये है कि यहाँ पर स्टार के बारे में दिया है तो स्टार का होता है खुद के लाइट से चमकता है, क्योंकि उसके पास का होता है एक बर्निंग गैस होता है, एक बहुत ज़्यादा उसमें गैस पाया जाता है और बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जो खुद का इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, इसका मतलब क्या होता है, तारा जो होता है खुद का लाइट निकालता है। दे आर मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन, यानी तारा जो होता है किस चीज़ से बना रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखिएगा, कोई पूछ दे कि तारा किस चीज गैस से बना रहता है तो बताना है, आपको बताना है कि दे आर मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ रहता है। द सन इज एल्सो ए स्टार, कर सूरज जो होता है वो भी एक तारे की तरह दिखाई देता है। इट अपीयर्स बिगर, यानी कि वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, एंड ब्राइटर, और बहुत चमकीला दिखाई देता है, देन अदर स्टार, यानी दूसरे स्टार के अपेक्षा में, यानी दूसरे तारे के अपेक्षा में अगर हम सन को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये भी एक तारा है, लेकिन ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा बड़ा इसलिए दिखाई देता है। दोस्त आगे चलते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज क्लोजर टू द अर्थ, यानी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो पृथ्वी के क्या है, नज़दीक है। द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन इज अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट, मैंने कह रहा है कि सूरज के जो लाइट है पृथ्वी में पहुंचने पर कम से कम 8 मिनट लगता है। याद रखिएगा, कोई पूछे कि जो सूरज का लाइट है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है तो आपको क्या बताना है, 8 मिनट का लगता है, 8 मिनट लगता है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार, मैंने ये बता रहा है कि दूसरा, एक तो आपका ये हो गया सन हो गया जो स्टार की तरह दिखाई देता है, दूसरा ये बोला कि पृथ्वी के और कॉर्कर से नज़दीक तारे होते हैं जिनको हम देख पाते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी, आर मोर देन 4 लाइट ईयर्स है, मैंने ये कह रहा है कि 4 साल बाद जो होता है ये दिखाई देता है हमारे पृथ्वी पर, यानी 4 साल बाद समझिए उसमें क्या होता है, लाइट मतलब हमें ऐसे दिखने को मिलता है। तो 4 साल बाद ये तारे जो होते हैं दिखाई देते हैं। कौन कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड किधर गया जी, हाँ अल्फा सेंचुरी, जो 4 साल का होता है लाइट उसमें मैंने मालूम पड़ता है। एक बार आएगा तो समझिए वो चला जाएगा, फिर 4 साल बाद घूम फिर के आएगा फिर हमें दिखाई देगा, फिर घूम कर चला जाएगा तो फिर 4 ईयर्स आएगा तब हमें वो दिखाई देगा। आगे चलते हैं, स्टार आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्काई, कह तारा जो होता है आकाश में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, प्रेजेंट रहते हैं यानी कि उपस्थित रहते हैं। आई फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इवन ड्यूरिंग द डे टाइम, ये बता रहा है इवन ड्यूरिंग द डे टाइम यानी दिन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान क्या होता है कि दे आर नॉट विजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट, किस लिए, इसलिए कि जो सन का लाइट होता है पृथ्वी पर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा पड़ता है ना, पृथ्वी के ज़्यादा मात्रा पड़ता है, तो सन के लाइट से क्या होता है वो नॉट विजिबल यानी हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि तारा का नहीं दिखाई देता, लेकिन सच बात यह है कि वो दिन के दौरान भी तारा वहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन लाइट के रिफ्लेक्स यानी कि सन के रिफ्लेक्शन की वजह से तारा हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वही लिखा कि दे आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सूर्य का जो लाइट होता है बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, जिसकी वजह से हम आकाश में जो भी तारे हैं हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। द स्टार अपीयर टू मूव, द स्टार यानी तारे जो होते हैं अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट, यानी जो हमें दिखाई देते हैं तो कहाँ किस साइड से मूव करते हैं, मूव मतलब का ऐसे घूमना मान लेते हैं, तो वही बता रहे हैं कि द स्टार अपीयर टू मूव, ये मूव अपीयर मैंने होता है दिखाई देना, तो किस तरफ से घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी तारे भी जो होते हैं
है ना, पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस से क्या करती है, रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से, वेस्ट, यानी पश्चिम साइड से लेकर पूरब साइड में, पश्चिम साइड से पूरब साइड में। याद रखिए दोस्त, मैंने ऐसे होता है, तो कहने का मतलब है कि हमने आपको पढ़ा रखा है रोटेशन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात बदलती रहे 24 घंटे के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन, और वो एक्सिस होता है। लेकिन मेरे भाई एक ऑर्बिट होता है जिसको अक्ष बोला जाता है, उसमें क्या आपको पढ़ने का मिलेगा, मान लेते हैं रेवोल्यूशन। क्या होता है, रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी जो है माना ये सन हो गया, मान लीजिए सन हो गया, तो सन का चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं सन हो गया तो पृथ्वी हो गया, तो सन जो है उसको चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, जो 365 दिन यानी एक साल में एक चक्कर लगाकर फिर अपने फिक्स पॉइंट पर आ जाता है, तो उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। यानी पृथ्वी वो होता है ऑर्बिट, और दिन रात जो एक्सिस पर जो पृथ्वी माने घूमती फिरती रहती है और दिन रात होता रहता है, उसे बोलते हैं रोटेशन, और उसको एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, द सन एसो अपियर टू राइज फ्रॉम ईस्ट, यानी कह रहा है कि जो सूरज हमें दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, उगते हुए तो पूरब दिशा में दिखाई देते हैं। कहाँ, तो पूरब दिशा में दिखाई देते हैं, एंड सेट इन वेस्ट, और पश्चिम दिशा में छिपते हुए दिखाई देते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसलिए कि पृथ्वी जो क्या करती है वो रोटेट कर रही है, यानी घूम रही है धीरे धीरे अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि कहाँ पर, तो जो पश्चिम पृथ्वी जो है कहाँ पर, तो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पृथ्वी जो है वेस्ट मैंने कहा पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ क्या करती है, एक्सिस करती है, यानी दिन रात बदलती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि सूरज जो है ईस्ट से यानी कि पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर सेट हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, लिखा है यहाँ पर कि देयर इज ए स्टार, है ना, यानी बहुत एक तारा की तरह दिखाई देता है, माने एक तारा होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो विच अपियर टू बी स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है कोई चीज़ माने स्थित हो, एक जगह पर रुका हुआ हो। तो एक तारा है विच अपियर टू बी स्टेशनरी, जो एक तरह दिखाई देता है। तो व्हेन व्यू फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर साइड में देखते हैं, दिस स्टेशनरी स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। द पोल स्टार सिचुएटेड एग्जैक्टली अबव द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, यानी कह रहा है कि कहाँ दिखाई देता है, तो ये जहाँ जो यानी पोल स्टार जो होता है, ध्रुव तारा होता है, हम ज़्यादा समय तक यानी कि लंबे समय क्या माने हमेशा हम ये जो ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार होता है, हमेशा इसको उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं, यानी नॉर्थ साइड की तरफ देखते हैं, नॉर्थ पोल के साइड तरफ का हम लोग इसको देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रही है, पृथ्वी की तरफ, माने पृथ्वी तो मूव कर रहा है, एक्सिस कर रहा है, तो ये एक जगह वहाँ पर मौजूद रहता है, या हमेशा जो होता है, तो पृथ्वी घूम रहा है समझिए, वो भी घूमता है, ऐसी बात नहीं है, तो हमेशा वो कहाँ नॉर्थ पोल के साइड तरफ दिखाई देता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर लिखा है टू अंडरस्टैंड, यानी चलिए समझते हैं वाई द पोल स्टार, यानी कि जो ध्रुव तारा जो होते हैं अपीयर स्टेशनरी, यानी कि जो ध्रुव तारा जो होते हैं हमें ऐसा क्यों मालूम पड़ते हैं कि वो एक जगह का है, वो स्थित है, क्या है, स्थित है, लेकिन हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वो भी मूव करते रहते हैं, क्योंकि दिखाई कभी देते भी नहीं है और कभी दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमने बोला। तो ये मैंने बोला कि पोल स्टार जो होता है हमेशा नॉर्थ साइड में, हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ का हो, तो वो हमें दिखाई देते रहते हैं। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मैंने चलिए समझते हैं कि पोल स्टार जो होता है, ध्रुव तारा जो होता है, क्यों हमेशा मालूम पड़ता है कि वो अपनी जगह पर एक जगह का मौजूद है। लेट अस डू एन एक्टिविटी, यहाँ पर दिया है एक्टिविटी के बारे में उसके, तो ये तो खैर जानेंगे बाद में, तब तक ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है सिंस अर्थ हैज़ ए रोटेशनल मोशन, क्या लिखा है, सिंस पृथ्वी जो होता है क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है, यानी कि अपने गति पर क्या करता है, घूमता रहता है। एंड द पोल स्टार, और जो ध्रुव तारे जो होते हैं, लाइज एक्सिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ध्रुव, वही मैंने वहाँ पर बोल रहा था, इसी के आधार पर मैंने बोल रहा था कि जैसे पृथ्वी का जो एक्सिस है वो दिन रात बदल रहा है, ऐसे ही जो पोल स्टार होता है, ठीक है, का पोल स्टार यानी ध्रुव तारा जो होते हैं ऐसे प्रतीक होता है जैसे कि क्या है, उनको वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, यानी कि वो भी घूम फिर रहे हैं, समझ गए ना, वो भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा प्रतीक दिखाई देता है। तो इधर से पृथ्वी मान लीजिए रोटेट कर रहा है धीरे 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 धीरे, और वहाँ पर जो होता है यानी पोल स्टार भी है, तो अपने वो भी क्या कर अपना एक एक्सिस है वहाँ पर वो भी मूव कर रहा है। इट अपियर स्टैंडी, इसलिए क्या होता है, वो दिखाई देता है क्या रुका हुआ है। दोस्त पृथ्वी मूव कर रही है तो वो भी समझिए अपने एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो इधर घूम रहा है तो उधर से वो भी घूमेगा, तभी तो हमें नॉर्थ साइड की तरफ का पोल स्टार हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, वाइल ऑल अदर स्टार अपीयर टू मूव अराउंड द पोल स्टार। कह रहा है क्या कि मैंने क्यों, जबकि मैंने दूसरे तारे जो होते हैं ऐसे हमें दिखाई देते हैं कि पोल स्टार का कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। द पोल स्टार हेल्प पीपुल, यानी कह रहे हैं ध्रुव तारा जो होता है लोगों को मदद करता है, किस तरह को, द डिटरमाइन, ये पहचानने के लिए, द टाइम, क्या समय, एट नाइट यानी रात के समय, एंड द डायरेक्शन, और दिशा भी ड्यूरिंग जर्नी। तो मैंने ये बता रहा है कि अगर रात के समय अगर आप मान लीजिए कहीं निकल गए हैं, ठीक है, आपको दिशा का मालूम नहीं है या समय का मालूम नहीं है, तो पोल स्टार जो होता है ये लोगों को हेल्प करता है समय को जानने के लिए, रात के समय, और डायरेक्शन यानी कि दिशा की, कि आप किस साइड यात्रा कर रहे हैं यानी जर्नी कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लिखा है मेजरमेंट यूनिट्स इन एस्ट्रोनॉमी, मैंने बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमी में कैसे का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, द सन इज एल्सो ए स्टार, कह रहा है कि जो सूरज जो होते हैं वो भी कहाँ होते हैं, एक तरह का तारे, एक तरह के तारे होते हैं। लिखा है द सन इज एल्सो स्टार, यानी कि सूरज जो होता है एक तरह का तारा होता है। इनफैक्ट यानी हालांकि द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, मतलब इसलिए कि जो सन होता है यानी सूरज जो होता है वो पृथ्वी का है नज़दीक है, पृथ्वी के का है नज़दीक है, जो एक तरह का तारा की तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए, द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, कह रहा है कि मैंने लगभग जो दूरी है सन का, किससे, पृथ्वी से, यानी पृथ्वी पर जो हम रहते हैं, तो यहाँ से जो सूरज का दूरी है कितने दूर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 14,95,98,98,000 किलोमीटर का है दूरी है। ऑल द अदर स्टार आर एट द डिस्टेंस विच इज मिलियन, और दूसरे तारे जो होते हैं का मिलियंस में बहुत दूर है, ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी बहुत 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 दूर हैं। लेकिन ये जो है सन जो है 14,95,98, 14 करोड़, कितना था जी, 14,95,98,000, हाँ अब सही हमने बोला। देन डिस्टेंस यानी दूरी है वहाँ पर किसके, तो पृथ्वी से लेकर सन का। सीन्स, जबकि लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ, कह रहा है कि जो सूरज की लाइट जो होती है ट्रेवल जो करती है कितना स्पीड के साथ करती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से क्या करती है, सूरज का पृथ्वी तक मैंने वो ट्रेवल करती है, उसका उतना समझिए कि जैसे ट्रेन चलती है ना एकदम स्पीड में, तो उस हिसाब से सन जो अपीयर होता है तो उतना स्पीड में, पूरा स्पीड में आता है पृथ्वी की तरफ, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एकदम स्पीड में आता है, एकदम धंधना कर। द लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ, वही कह रहा है कि जो पृथ्वी पर सूरज की लाइट जो माने एकदम धंधना कर आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एकदम समझिए, तो कहाँ कितना समय लग जाता है, तो 8 मिनट लग जाता है एंड 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो वही कहने का मतलब है कि आपसे कोई भी पूछे कि बताओ बताओ तो क्या बताएं, तो ना बताओ ना, तो भाई क्या बताएं, तो कोई अच्छे से मैंने सवाल पहले करेगा तभी आपको जवाब देना। तो कोई बोलेगा कि बताओ सन का जो लाइट होता है कितने स्पीड से ट्रेवल करता है, भ्रूम भ्रूम, तो आप बताना है एकदम भ्रूम बता देना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एकदम धंधना के आता है, और पृथ्वी पहुँचते पहुँचते उसको समय कितना लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ठीक है रिया बहनी, कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से भ्रूम गाड़ी बढ़ा देना, और 8 मिनट पर क्या होना, पृथ्वी पर पहुँच जाना वहाँ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी यह बनी आवाज़ आप सुन रही हो, तो अगर आप मान लीजिए सन पर आप गई हैं, तो सन पर गई हैं तो पृथ्वी पर आने के लिए आपको 8 मिनट 20 सेकंड लग जाएगा, लेकिन कितना आपका रफ्तार होना चाहिए, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तभी आप पहुँच पाइएगा। द क्लोजनेस ऑफ सन टू द अर्थ मेक्स इट ब्राइट एंड हॉट, कह रहा है द क्लोजनेस ऑफ सन, यानी कि जो पृथ्वी के यानी सूरज माने पृथ्वी के पास जो सूरज होता है, क्लोजनेस होता है दूरी जो होती है, तो वही कह रहा है कि अर्थ मेक्स इज ब्राइट, यानी कि पृथ्वी जो होता है चमकीला दिखाई देता है, यानी जो हमें उजाला दिन में हम देख रहे हैं, और रात के समय तो भाई रातें होता है, एंड हॉट और गर्म होता है, इसलिए कि पृथ्वी के पास क्या सूरज है, पृथ्वी के पास का नज़दीक में सूरज है, जिसके वजह से यहाँ पर उजाला दिखाई देता है, और पृथ्वी का होते बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि नज़दीक करीब कौन है, सन है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, कह रहा है जो दूरी माने करीबन जो दूरी होता है सन और अर्थ का, यूज एज ए यूनिट ऑफ लेंथ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी जो थे, ठीक है, उन्होंने लंबाई जो किया था मैंने मेजर किया था, एंड इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, यानी कि AU के फुल फॉर्म क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो 1 AU का क्या होता है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, इसका क्या होता है, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर अप्रोक्स, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से पृथ्वी और सन का जो दूरी होता है लेंथ यानी लंबाई के हिसाब से, तो कितना होता है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, याद रखिएगा।
अदर स्टार आर एट सच ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। कह रहे दूसरे तारे जो होते हैं पृथ्वी से क्या होते हैं, बहुत दूरी होते हैं, बहुत दूरी। डेट इट टेक्स मेनी ईयर्स फॉर देयर लाइट टू रीच अस। तो कह रहा है कि मैंने पृथ्वी पर उनका लाइट पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, मेनी ईयर्स का नहीं, बहुत साल लग जाता है रीचस यानी उनका लाइट पहुंचने पर। अल्फा सेंचुरी द सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, जो हमने आपको बगल में पढ़ाया था कि अल्फा सेंचुरी जो होता है, तो वही बता रहे हैं कि अल्फा सेंचुरी जो होता है सेकेंड क्लोज स्टार टू अर्थ यानी पृथ्वी के पास एक सन हो गया, दूसरा जो स्टार जो होता है पृथ्वी के नज़दीक वो कौन होता है, तो अल्फा होता है, अल्फा सेंचुरी होता है। इट इज़ अबाउट 4 × 10⁻30 किलोमीटर एवे। कह रहे कितना दूर होता है, तो 4 × 10⁻80 किलोमीटर एवे यानी उतना दूर का होता है, दूर रहता है, जो सेकेंड वाला है पृथ्वी के पास स्टार जो दिखाई देता है सन के बाद। इन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से क्या कह रहा है कि सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर। ये क्या करते हैं, लाइट ईयर कहा जाता है, यानी कि इन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से कि द सच लार्ज डिस्टेंस यानी कुछ दूरी ऐसी होती है जो ये एक्सप्रेस किया जाता है कि इन अ यूनिट कॉल्ड यानी कि ए यूनिट कॉल्ड लाइट यानी एक साल में मतलब जो लाइट दिखाई देता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन 1 वर। तो वही कह रहा है कि एक लाइट यानी एक लाइट जो ट्रेवल करती है 1 लाइट ईयर यानी एक लाइट जो ट्रेवल करती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट यानी कि दूरी के स्पीड के हिसाब से, मैंने लाइट हो गया, मान लीजिए लाइट हो गया, तो लाइट यहाँ से निकला है, तो लाइट जो निकला है तो लाइट की जो दूरी है पूरा तेज में चला है, तो लाइट की जो दूरी है और पृथ्वी के पास पहुँचती है तो पर मिनट के हिसाब से कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से, जो एक साल मैंने इन 1 ईयर एक साल से वो मैंने दिखाई देता है, इसका बस वो गायब हो जाता है। कौन, ये अल्फा सेंचुरी वाला। लेकिन 1 लाइट ईयर यानी एक साल का जो लाइट होता है मैंने इज द डिस्टेंस ट्रेवल यानी दूरी जो तय करता है बाय द लाइट यानी लाइट के द्वारा एट द स्पीड, तो उसका स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है इन 1 ईयर यानी एक साल में। 1 लाइट ईयर यानी एक लाइट ईयर में क्या होता है कि 3 × 10⁸ 365 यानी कि ये 365 दिन आपको एक साल कहा जाता है, इंटू 24 यानी 24 घंटा हो गया या मिनट, हाँ 24 घंटा हो गया, 24 घंटा मिलाकर एक दिन होता है उसको मैं बोल रहा हूँ, इंटू 60 तो 60 सेकंड या 60 मिनट, मिनटे होगा लेकिन मिनट की भी यहाँ पर मिनट दिया है, तो सब मिलाकर कितना होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। यानी आप बोल सकते हो कि 9.46 × 10⁻50 मीटर। तो अल्फा सेंचुरी जो इसी को मैं बता रहा था कि अल्फा सेंचुरी जो है इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो वही कह रहा है कि अल्फा सेंचुरी यानी पृथ्वी पर लाइट पहुँचने मैंने पहुँचेगा तो उसको समय कितना लग जाएगा, तो 4.3 लाइट ईयर यानी कि इतना समय लग जाएगा, तब जाकर पृथ्वी पर कभी भूख देना दिखाई देगा और फिर भूख देना गायब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, क्या लिखा है, कॉन्स्टलेशन। इसका क्या होता है, नक्षत्र मंडल। क्या होता है, नक्षत्र मंडल। एक ग्रुप ऑफ स्टार यानी कि जो तारे हमें आकाश में दिखाई देते हैं तो उनका समूह बना रहता है, डेट अपीयर टू अरेंज देमसेल्फ इन स्मॉल क्लोज ग्रुप्स फॉर्मिंग रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। मैंने ये बोला है कि जैसे कि आकाश में कभी कभी हम देखते हैं ना तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि कोई मतलब जानवर है, ठीक है, कोई जानवर मान लेते हैं या बिच्छू मान लेते हैं या कोई शेर की तरह या कोई इंसान की तरह, मैंने कुछ मैंने ग्रुप में हो और नज़दीक में, मतलब कहने का मतलब है कि तारे जो हैं पास पास में हो और ऐसा प्रतीक हो रहा हो जो कि जानवर हो या इंसान हो या कोई चीज़, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन यानी ग्रुप में बना हुआ हो। देयर आर मोर देन 88 रिकॉग्नाइज एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। मैंने कह रहा है कि कम से कम 88 मैंने 88, समझ रहे ना, 88 को रिकॉग्नाइज में होता है पहचानना, यानी एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्स्टलेशन नक्षत्र जो होते हैं 88 को कम से कम, इससे भी ज़्यादा आकाश में पहचाने जाते हैं। सम इजली विजिबल कॉन्स्टलेशन आर डिस्क्राइब हियर। अब मैंने कुछ जो दिखाई देते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे वो दिखाई देते हैं और क्या हमें प्रतीक होता है, मैंने कैसा वो मालूम होता है जब दिखाई देता है, ठीक है। लिखा है कि ओर्सा मेजर एंड ग्रेट बियर, इसको ओर्सा मेजर भी और ग्रेट बियर भी बोलता है। तो द अर्सा मेजर, अर्सा पढ़िए उर्सा पढ़िए, ठीक है, और ग्रेट बियर जो होता है कंसिस्ट, मैंने ग्रेट बियर में समझ रहे एक भालू के प्रतीक जैसा होता है। कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइटली शाइनिंग स्टार अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न रिजम्बली ए बिग बियर। तो अर्सा मेजर है ग्रेट बियर इसको हम बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए तारा जो है यूं 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 यूं, तो यूं 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 तारा जो दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह के जो तारे होते हैं उसको अर्सा मेजर बोलते हैं। वो हमें किस तरह का प्रतीक होते हैं, तो ऐसा दिखाई देते हैं जैसे कि क्या है, एक बियर, एक भालू की तरह जो एक पैटर्न में बना हुए हैं जो शाइनिंग कर रहे हैं, है ना, यानी तारे टिमटिमा रहे हैं। 3 स्टार फ्रॉम द टेल, यानी 3 स्टार है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 3 स्टार फ्रॉम द टेल, यानी 3 स्टार जो दिखाई दे रहे हैं ये पूंछू है, क्या है, पूंछू मैंने पूंछ है इसका। एंड 4 स्टार फ्रॉम द बॉडी, और ये जो 4 स्टार जो दिखाई दे रहा है, 4 जो ये तारे दिखाई दे रहे हैं जो एक तरह का भालू का
पेट दिखाई देता है मान लीजिए। द फेस एंड द लेग ऑफ बिग बियर आर फॉर्म बाय द सम फेंट स्टार। और ये जो आगे वाला जो दिखाई देता है, ये पैर ये सब है ना, ये जो थोबड़ा थोबड़ा समझते हैं फेस कहा जाता है। तो फेस यानी चेहरा जो दिखाई देते हैं और ये सब दिखाई देते हैं, तो इसका प्रतीक होता है क्या कि जैसे कि वो एक भालू की तरह है। मैंने अर्सा मेजर कैन बी क्लियरली सीन इन नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई। मैंने कहा अर्सा मेजर जो होता है, उर्सा पढ़िए इसको आना, उर्सा मेजर जो होता है कैन बी क्लियरली सीन इन नॉर्थन पार्ट, यानी कि उत्तरी पार्ट या उत्तरी भाग में दिखाई मैंने देता है, ठीक है, इन द स्काई यानी आकाश में, ड्यूरिंग समर को, अब गर्मी के समय। तो गर्मी के समय में अगर जाते हैं तो आपको भालू दिखने को मिलेगा इस तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं उर्सा मेजर। इन इंडिया, भारत में क्या होता है, इन हिंदी नेम ऑफ द उर्सा मेजर इज द सप्तऋषि मंडल। मैंने बोल रहा है कि जो उर्सा मेजर हम जो बोल रहे हैं, तो इसका हिंदी में इसका क्या नाम होता है, तो सप्तऋषि मंडल कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उर्सा माइनर और लिटिल बियर, यानी कि कभी कभी मैंने छोटा भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर उर्सा मेजर मैंने कहा दिखाई देता है बहुत बड़ा था, यहाँ पर माइनर यानी कि छोटा था, कहा है छोटा। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जो भालू है जिसको ग्रेट बियर कहा जाता है, बड़ा भालू, तो कहने का मतलब 3 पूँछ था, ये इसका पेट था, ये सब शकल वकल था, ये टांग था। यहाँ दिया उर्सा माइनर, मेजर मैंने होता बहुत बड़ा, और माइनर, तो इसमें पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना, उर्सा माइनर के बारे में पढ़ते हैं, जो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। लिखा है कि उर्सा माइनर और लिटिल बियर, इसे छोटा भालू के नाम से भी जाना जाता है, एज नोन एज द लिटिल बियर, यानी छोटा भालू के नाम से इसे जाना जाता है। दिस कॉन्स्टलेशन एल्स, यानी कि ये जो नक्षत्र मंडल होते हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ 7 स्टार, यानी 7 स्टार जो होते हैं, द स्टार एट द एंड ऑफ द पोल कॉमनली नोन द पोल स्टार, जो लास्ट पॉइंट पर क्या होता है, खत्म होती है। देखिए 1 2 3 4 और इधर से खत्म, यानी कि 7 जो होते हैं, इधर पहुँचू है इसका, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं स्टार जो दिखाई देता है, एंड द स्टार एट द एंड ऑफ पोल, यानी कि ध्रुव पौ का होते खत्म हो जाते हैं, कॉमनली नोन एज द पोल स्टार, इसे हम लोग ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं होता टू स्पॉट दिस कॉन्स्टलेशन, इट इज़ नॉट टू सो ब्राइट, यानी कि मतलब ऐसा मैंने बता रहा है कि एक पूरा ब्राइट नहीं कर पाते हैं, और ना हल्का फुल्का मतलब चमकते हैं, लेकिन हमें वो समझ में आ जाता है क्या कि वो एक छोटा भालू है, क्या है, छोटा भालू है। अब आते हैं ओरियन पर, लिखा है ओरियन, क्या लिखा है, ओरियन। ओरियन का मतलब होता है काला पुरुष। क्या होता है इसका हिंदी, काला पुरुष। समझिए कितना खतरनाक है काला पुरुष, देख रहे हैं, भूत है, भूत का है, भूत है ओरियन। इट इज द कॉन्स्टलेशन विथ 8 ब्राइट स्टार। ये मैंने बता रहे हैं ओरियन में कहा, ये काला पुरुष में क्या बता रहा है कि इसमें जो नक्षत्र होते हैं, 8 तारे जो होते हैं पास में होते हैं और चमकते हुए दिखाई देते हैं, ब्राइट मैंने चमकते हुए दिखाई देना। विच आर अरेंज द शेप ऑफ हंटर, जो एक तरह का हंटर में समझते हैं शिकारी जो किया जाता है, तो विच आर अरेंज द शेप ऑफ हंटर, जो एक हंटर की तरह दिखाई देते हैं। वही ना मैं बोला कि भूत की तरह मैंने दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है हो भागो रिया नहीं तो पकड़ लेगा, ऐसे मैंने। द मिडिल 3 स्टार फॉर्म द बेल्ट ऑफ स्वॉर्ड, वही कह रहा है बीच वाला जो होता है एक बेल्ट की तरह दिखाई देता है, यूं यूं यूं, यानी 3 को जो है एक बेल्ट की तरह दिखाई देता है, और यहाँ पर एक तीर के दिखाई देता है। स्वॉर्ड तलवार, स्वॉर्ड मैंने कहा होता है तलवार, इसलिए याद आ गया तलवार की कहा जाता है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी कि पेन जो होता है वो तलवार से भी क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है, इसलिए याद हो गया। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था तो वहाँ पर हमारे क्या नाम है, एजाज सर जो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को मोटिवेट किया था कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी तलवार से भी ताकतवर पेन होता है। तो इसके बारे में लिखिए कि कैसे। तो हमने 2-4 पॉइंट लिखा, क्योंकि हम लास्ट बेंच पर पढ़ने वाला इंसान क्या लिखेंगे, झाँका झुकी करके तनी उसमें मालूम पड़ रहा है कि सब हम ही में से देख रहा है। क्योंकि आपको पता होगा लास्ट बेंच वाले जो होते हैं काफ़ी तेज़ होते हैं। क्या आज बेशक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं भी थोड़ा सा हंसी मजाक इधर उधर देखता था कि भाई देख थोड़ा दिखाओ, क्योंकि एजाज सर दिख रहे हैं मैं शरीफ, लेकिन वो हो सबसे पहले लास्ट ही बेंच। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई लिखा होगा, मैं उसमें से देखूँ, मालूम पड़ रहा है क्या कि सब मेरे को ही देख रहा है कि भाई हैदर लिखना, थोड़ा लिखा दे यार, थोड़ा इज्जत के बात है, लास्ट बेंच तू ही बचाता है इज्जत। सच में यार मैंने उन लोगों का बहुत इज्जत बचा रखा है लास्ट बेंच पर बैठ कर। खैर आते हैं यहाँ पर, तो वही लिखा है कि कहा कि इट इज़ द कॉन्स्टलेशन विद 8 ब्राइट स्टार, यानी 8 तारे जो होते हैं दिखाई देते हैं। विच आर अरेंज द शेप ऑफ हंटर, जो एक तरह का शिकारी की तरह मैंने अरेंज होकर दिखाई देते हैं। उनका शेप जो होता है एक हंटर की तरह दिखाई मैंने प्रतीक होता है। द मिडिल 3 स्टार, यानी 3 को जो बीच वाला साहेब होते हैं, बीच वाला है ना, मिडिल 1 2 3 सही तो ये बता रहे का दुनिया, हाँ 1 2 3, यानी 3 जो तारा जो होते हैं फॉर्म में बेल्ट, एक बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बेल्ट तो ये है,
एक बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं, स्वॉर्ड और एक तीर के तलवार की तरह दिखाई देते हैं, जिसको शील्ड कहा जाता है। एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द हंटर, जो आउट साइड जो होता है, मैंने और जितने भी बॉडी के इसका पार्ट है ऐसा दिखाई दे, जैसे कि कहा एक शिकारी है ये। दिस कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ विंटर स्काई, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, तो इस नक्षत्र को, है ना, इस नक्षत्र मंडल को मास्टर ऑफ विंटर स्काई, यानी कि सर्दी के समय का होता है, आकाश में दिखाई देता है, उसको मास्टर कहा जाता है। एंड कैन बी इजिली सीन ऑन द विंटर नाइट, तो रात के समय आपको जागना पड़ेगा करीबन 12-1 बजे, जब पूरी तरह से हवा आएगी ठंडी ठंडी, है ना। तो अगर रात के समय अगर हवा आती है तो आपको बिना साल और कुछ नहीं लेकर जाना है, यूं ही आपको मतलब एक नॉर्मल सा कपड़ा पहन कर जा कर देखोगे तो खूब मस्त बहुत देर तक देखते रह जाओगे, क्योंकि आप तो हो जाओगे बर्फ़, यानी जम जाओगे, फिर आप देखते रहना, ठीक है। विंटर नहीं, रात के समय में। ओरियन एल्सो हेल्प अस टू लोकेट अदर मेजर स्टार इन द स्काई, यानी कि ओरियन जो होता है ये भी हेल्प करने का मदद करता है, क्या कि जो मेजर यानी कि बहुत ज़्यादा तारे होते हैं आकाश में दिखाई देते हैं, उसको भी मदद करता है दिखने के मेरे आसपास जो होते हैं। वेरी ब्राइट स्टार नियर द ओरियन, कह रहा है कि जो ओरियन जो होता है, यानी काला पुरुष, मैंने इसको काला पुरुष का हिंदी होता है, आप चेक कर सकते हैं, यानी काला पुरुष जो होता है इसको दिखाई ऐसा मैंने हमें मालूम पड़ता है। मेजर स्टार ब्राइटेस्ट नियर द ओरियन कॉन्स्टलेशन इज कल सीरियस स्टार, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीरियस स्टार भी बोलते हैं। बस थोड़ा सा और है। अब लिखा है स्कॉर्पियस, का लिखा है स्कॉर्पियस, ठीक है, ये समझिए बिच्छी की तरह, देखा ना, स्कॉर्पियस एक बिच्छी की तरह दिखाई देता है। तो स्कॉर्पियस में कहा है कि दिस कॉन्स्टलेशन, यानी कि ऐसे नक्षत्र, यानी यह नक्षत्र एल्सो है 7 स्टार, यानी जिनके पास 7 तारा होते हैं, विच आर सो अरेंज, जो एक में क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं, अरेंज रहते हैं, डेट की द शेप फॉर्म रिजेंबल ए स्कॉर्पियो, जो मैंने तारे जो होते हैं पास पास में रहते हैं और ऐसे प्रतीक होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं कि एक बिच्छू की तरह का है, रिजेंबल है, यानी कि आपस में क्या है, मिले हुए हैं, कंप्लीट विथ अ टेल, यानी उनका एक पूंछू होता है, क्या होता है, एक पूंछू होता है, एंड पिंसर, और एक पिंसर मैंने कहा कि मैंने यूँ बिछी तो ऐसे नहीं होती है, ये पूंछू होता है उसका, ठीक है, ये टुक दे मार देती है। तो पिंसर होता है विजुअल इन समर, यानी कब दिखाई देता है, तो गर्मी के समय में, ठीक है। बस थोड़ा सा बच गया, बस ये लिखा है प्लीडेट्स, का लिखा है प्लीडेट्स। तो दिस कॉन्स्टलेशन का लिखा है दिस, इसका का हिंदी होता है कृतिका नक्षत्र, इसका क्या होता है, कृतिका नक्षत्र, बड़ा खतरनाक हिंदी है ना। तो इसका हिंदी होता है कृतिका नक्षत्र, इसको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सिस्टर के नाम से भी इसे जानता है। दिस कॉन्स्टलेशन इज एन ओपन क्लस्टर ऑफ स्टार विच बिकम्स क्लियरली विजुअल इन विंटर स्काई, यानी कह रहे हैं कि प्लेट्स जो होता है, यानी कृतिका नक्षत्र जो होते हैं ठंडी के समय का होते हैं, आकाश में हमें दिखाई देते हैं एकदम चमकते हुए, ब्राइट एकदम, समझिए कि एकदम मतलब नहीं होता है एकदम डीजे जैसे होता है, गों वैसे ही दिखाई देते हैं, मैंने डीजे वाला जहाँ लाइट बजाया जाता है उस तरह से। देयर इज नो पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टार, इनका कोई मतलब ये अरेंज नहीं रहते हैं, यूं अलग अलग में दिखाई देते हैं, लेकिन चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन दिस कॉन्स्टलेशन इन द इंडियन नेम, भारत में इसका नाम जो होता है कृतिका, है ना, इसको वही मैं बोला आपको का कृतिका नक्षत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और 7 सिस्टर कहा जाता है। ये जो होते हैं अरेंज नहीं होता है, अरेंज मैंने कहा कि पास में ये नहीं रहते हैं, ये इधर उधर रहते हैं, लेकिन हमें ब्राइट रहते हैं, तो चमक में रहते हैं। लास्ट पॉइंट आता है, लिखा है कैसियोपिया, का लिखा है कैसियोपिया। दिस कॉन्स्टलेशन इज विजुअल फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कॉन्स्टलेशिया जो होता है, इसका हिंदी कुछ नहीं होता है, ये सेम टू सेम होता है। तो कैसियोपिया जो होता है, दिस कॉन्स्टलेशन, यानी इसका जो नक्षत्र मंडल जो होता है, विजुअल यानी जो दृश्य होता है, दिखाई देता है कहाँ, था नॉर्थन हेमिस्फीयर, कहाँ, उत्तरी भूमध्य रेखा कुछ कहा जाता है, उत्तरी भूमि में दिखाई देता है। ड्यूरिंग विंटर, कब, तो सर्दी के समय में, यानी ठंडी के समय में। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टार, इसमें 5 स्टार दिखाई देते हैं, यानी 5 तारे दिखाई देते हैं, विच फॉर्म ए शेप, जो उनका एक शेप होता है, एक आकार होता है, डेट लुक्स लाइक ए एम, जो एम की तरह दिखाई देते हैं, और डब्लू, तो डब्लू की तरफ। दिस कॉन्स्टलेशन कॉम्प्राइजेस 7 स्टार क्लस्टर्स, इच क्लस्टर कंटेन इन नंबरल स्टार, यानी इस तरह का जो मैंने इन नंबरल स्टार, मैंने इनका कोई नाम नहीं होता है, और ये ऐसे प्रतीक होते हैं जैसे क्या है कि ये डब्लू है और एम है। तो कहने का मतलब आप यूँ देखिएगा तो ये दिखाई देगा एम की तरफ, और यूँ देखिएगा तो ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ये डब्लू है, ठीक है। तो मिलते हैं नए मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर, लेक्चर 2 में बहुत ज़्यादा हम लोग मिलेंगे। तब तक इसको 1 बार 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को पास सेंड कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मतलब बचाओ। मैंने प्रयास किया एक अपने जो भी एक नॉर्मल लैंग्वेज होता है उसमें समझाने के लिए। और बात रहा दोस्तों 1-2 तो इंग्लिश से दोस्त है ना, कहा जाता है कभी कभी जुबान फिसल जाती है, या जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें होता क्या है कि आदमी थोड़ा सा मैंने थोड़ा सीरियस पॉइंट में नहीं, थोड़ा नॉर्मल पॉइंट में सब कुछ मिला कर रहना पड़ता है। तो कभी कभी 1-2 मिस्टेक अगर पढ़ने में आ जाती है तो उस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम
और आप, हम लोग इंसान हैं और हम लोग को करना क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे टीचर एक ही चीज़ सिखाए हैं कि अगर 100 काम अच्छा हो, 100 काम में से अगर एक काम अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो भी जाता है तो उस पर ध्यान नहीं जाता है, 99 काम बेहतर उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ही मान लेते हैं कभी 1-2 पढ़ने में कुछ दिक्कत हो गई हो, मान लेते हैं, मान कर चलते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना दोस्त, क्योंकि मैं जो 99% जो है काम आपको बेहतर देने का प्रयास किया। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक जाते जाते एक छोटा सा आपके लिए शायरी हो जाए, क्या हो जाए, शायरी हो जाए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। लिखा है, किस हद तक जाना है, किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है कौन जानता है। फिर से शुरू करता हूँ, किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है कौन जानता है, प्यार के 2 पल जी भर के जी लो यारो, प्यार के 2 पल, है ना, प्यार के 2 पल जी भर के जी लो यारो, कब बिछड़ के जाना है कौन जानता है। तो ताली बजाइए, कमेंट कीजिएगा, और ये शायरी जो है मेरे लिए था। खैर आप मज़े कीजिए। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।